चलो और एक क्वेश्चन लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए simple pendulum is suspended 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 from a rigid support, rigid, rigid means hard, support, support, by the help of a light, 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 inextensible, जो को लंबा नहीं होगा, inextensible, insulating string यानी कि थ्रेड of length L इन्वर्टेड कॉमा के अंदर L, having a bob of mass M, having a bob, 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 यह है सिंपल पेंडुलम का बॉब। देखिए इधर बॉब जो पत्थर है का बॉल है, बॉब ऑफ मास M, मास M को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए टॉर्म है, एंड चार्ज Q, full stop. The simple pendulum is kept inside a horizontal electric field, capital E, horizontal electric field, capital E, as shown in the figure, full stop, capital, yeah, full stop. Calculate the angle made by the string, with the vertical in equilibrium, मतलब नेट फोर्स 0 है। अच्छा देखिए ये सिंपल पेंडुलम, ये स्ट्रिंग है, लाइट है, पूरा मासलेस, उसका मास कुछ नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल, ये लंबा नहीं होगा, उसका लेंथ है L, और इंसुलेटर में वो इंसुलेटर का है, यानी कि रबर का मटेरियल, ये आपका प्लास्टिक का मटेरियल। नीचे एक बॉब है, उसका मास है M, चार्ज Q। अभी वो ऐसे इक्विलिब्रियम रहेगा तो ऐसे वर्टिकली ऐसे रहेगा। अभी एक हॉराइजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन कैसे करेंगे ना, हम इधर एक प्लेट रखेंगे और इधर एक प्लेट रखेंगे। ये बड़ा प्लेट को हम एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, इसको नेगेटिव में कनेक्शन करेंगे। हम जो भी अभी प्रॉब्लम कर रहे हो मैजिकल इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, इसको डेनोट ऐसे करते हैं बैटरी का सर्किट डायग्राम। पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट में कनेक्शन हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और चार्ज सरफेस में रहेगा, मैं बता चुका हूं। और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर लगा, ये नेगेटिव चार्ज पूरा सरफेस में प्लेट का बाद सीट का रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मालूम है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, ऐसे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर ये पेंडुलम रुक रहा है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रहेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F = Q। कहां लगेगा ना, ये जिधर ये राइट को है,
फोर्स भी उधर लगेगा। इफ चार्ज इज पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स उधर लगेगा, उधर लगेगा तो सिंपल पढ़ना ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैजिक जैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए ये बॉब का मास है, चार्ज है क्यू, तो ये स्ट्रिंग ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल करेगा, ऐसे मैजिक जैसा हो जाएगा, मैजिक जैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके पेंडुलम इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये पेन स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ अभी कितना एंगल करेगा इक्विलिब्रियम में, इसका फिगर डायग्राम बनाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा कितना mg, ये बॉडी है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन होता है T, बॉडी से अवे, बॉडी से अवे, जिस बॉडी का भी फिगर डायग्राम करेंगे। देखिए ये एंगल थीटा होगा तो ये ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण, ये थीटा ये भी थीटा, T इधर थीटा तो यहां पर आएगा T cos थीटा कंपोनेंट। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सब कुछ फोर्स दिखाएंगे और cos के साथ परपेंडिकुलर आएगा साइन कंपोनेंट T sin थीटा, और बीच में रिजल्टेंट ओरिजिनल T जा रहा है। ठीक है भाई, अब ये चार्ज पार्टिकल कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है, हम मालूम है F इक्वल टू Q, ये जिधर फोर्स भी उधर, यानी कि राइट को कितना QE, ये सब फोर्स है, ये जिधर फोर्स भी उधर, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। सो अभी क्या ऐसे करिए, ऐसे मान के चलिए इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखेंगे तो अभी फ्री डायग्राम हमारा खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स हम दिखा दिए, टेंशन दिखा दिए, स्प्रिंग है और इलेक्ट्रिक फोर्स QE दिखा दिए, टेंशन का कंपोनेंट को डिवाइड कर दिए। अभी इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए तो T sin थीटा इज इक्वल टू QE होगा, होगा कि नहीं? T sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, QE, T sin थीटा इज इक्वल टू QE। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अभी इस डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखे वर्टिकली, T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg। इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, यदि आपको थोड़ा स्पीड आपका लिखने का भी आदत है, आप अपना वीडियो को, ये जो YouTube में जो वीडियो है ना उसका प्ले का स्पीड नॉर्मल से बढ़ा दीजिए 1.25 और 1.5 कर दीजिए, तो ये जल्दी जल्दी आप भी लिख पाएंगे और की देख भी पाएंगे। तो ये डिवाइड कर देंगे तो T T कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg, QE बाई mg। तो अभी क्वेश्चन पूछा था कि कितना एंगल करेगा स्ट्रिंग ये वर्टिकल के साथ, तो थीटा क्या होगा बेटा, tan इनवर्स QE बाई mg। तो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छी तरह समझिए, इसको पॉज करके लिखिए, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लिखिए ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। एक फिगर बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्लॉक है, उसका मास है m, चार्ज है q, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को पड़ रहा है, ऐसे राइट को यहां पड़ रहा है, पर मैं ऊपर दिखा रहा हूं कितना पड़ रहा है E। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को पड़ रहा है तो उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा, कितना पड़ेगा, फिजिकल QE, इधर पड़ेगा E जिधर, फोर्स उधर, इतना पड़ेगा। तो ये बॉडी यहां से, पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो स्प्रिंग तो खींचेगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, एलोंगेट होगा। तो मेरा क्वेश्चन है स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगा, स्प्रिंग कितना एलोंगेट हो सकता है। लिखिए इन दिस फिगर
कॉमा व्हाट विल बी द एक्सटेंशन, ऐसा लिखिए, एक्सटेंशन और elongation of the spring, ये m क्या है? ये पार्टिकल का मास है, q है पार्टिकल का चार्ज, k है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, e है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी फिर वो डायग्राम कीजिए। अभी सॉल्यूशन में और एक बार फिगर बनाए, और एक बार नेक्स्ट टाइम में कोई फिगर में सॉल्यूशन कर दूंगा, पर आप और एक बार करिए, पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर। देखिए, ये स्प्रिंग था, ये ऐसे पार्टिकल ब्लॉक में पार्टिकल था, उसका मास है m, चार्ज है q। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली कैपिटली, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखिए आप ये बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर पड़ेगा, ऐसे रखा है ना, तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल होगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा, किधर पड़ेगा, E जिधर, फोर्स उधर, कितना फिजिकल टू क्यू, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, और चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो पार्टिकल है राइट जाएगा तो स्प्रिंग की एक्सटेंड होगा। लेट अस से स्प्रिंग x मैक्सिमम x एक्सटेंशन हुआ, तो स्प्रिंग x एक्सटेंशन होगा लेंथ, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे पड़ेगा, स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा है, तो स्प्रिंग ऐसे खींचेगा उल्टा। कितना फोर्स में स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू आपको मालूम है, kx। अभी सिंपली इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, m इज इक्वल टू mg, हमका जरूरत नहीं है, हमको पूछा है व्हाट विल बी द एक्सटेंशन, x पूछा है, तो क्या होगा, kx इज इक्वल टू qe। नीचे लिखिए, मेरा जगह नहीं है इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, kx इज इक्वल टू qe। स्प्रिंग राइट को जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स नीचे पीछे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, kx। x क्या है, स्प्रिंग कितना दूर, कितना लेंथ एलोंगेट किया, तो x कितना होगा, QE अपॉन K। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ गए? ये क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए और अच्छी तरह लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके।